नेता है, सब लोग यहाँ पे अपना नाम लिख रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। सब लोग यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो हमने भी हमारे 3 नाम लिख दिए हैं। इनके लिए हमने दुआ करी है खास तौर पर। और लिख देते नेहा, बुशरा, बाजी, भूरी, अशरफ, अकील, इन सबका नाम मैंने लिख दिया। पता नहीं है तो ला जा बेटा, चला टाइम हो रहा है। फोन आ रहा है ना। अब हम यहाँ से अराफात के मैदान से डाउन हो रहे हैं। इधर से आ जाए, इधर। और भीड़ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है। Egypt? Wow. He's my friend. He is from Egypt. He is a very nice man. What's your name? Name? Ayman. Ayman. His name is Ayman and my name is Farhad. I am from India and he is from Egypt. Inshallah. Assalamu alaikum. यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए हुए रहते हैं, तो दुआ सलाम करनी चाहिए सबसे। ये देखिए, पूरी सीढ़ियाँ उतरते हुए और चढ़ते हुए अराफात के मैदान इनको पार कर जाता है थोड़ा। राइट साइड पे चलो, इधर तो हम यहाँ से दो से इधर साथ ये शॉर्टकट है, यहाँ हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम पहाड़ से नीचे उतर गए, आराम से आराम से। आजा का पहाड़ चढ़ना उतरना भाई बढ़िया। कोई तकलीफ? बस जुकाम ने हालत ख़राब कर रही है हमारी। सबको यहाँ जुकाम हो गया है। सब पानी पीते हैं पसीने में, इस वजह से हो जाता है। नहीं, अभी भी पानी मिला, आए प्यास लग रही है शदीद, तो पानी तो पीना ही पड़ जाता है। और ये पुलिस वाले लोगों को ये कह रहे हैं आप लोग पहाड़ी पे से ना जाएं वरना चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे दूर दूर तक हॉस्पिटल भी नहीं, वरना आप इधर रहेंगे, भाई हमको कोई हॉस्पिटल पहुँचा दो भाई। रश में अलग हो जाओगे फिर मसला। पब्लिक देखिए आप, माशा गाड़ी खड़ी हुई है बस यहाँ पे, देखिए एक सिंगल, बाकी दूर दूर तक कोई पुलिस स्कॉप नहीं। और हम यहाँ से निकलते हो, और ये भी कोई ग्रुप है कहीं से आ रहा है, किस झंडे का है, कौन से देश का है पता नहीं। जिस भी मुल्क से लोग ज़ियारत करने आते हैं वो अपने साथ फ्लैग लेके आते हैं, और हम नहीं लेके आए, हमें भी लाना चाहिए इंशाल्लाह। अरे यार, अगर अभी अपने पास होता नहीं तो अभी अपन लोग भी यहाँ मेल लगा लेता इसमें कैमरे के ऊपर, तो अपन पहचान हो जाती उन्हें कि यार झंडा देख लेना इधर से। लेकिन इनके असिस्टेंट से वो लॉस्ट हो गया। कोशिश करेंगे मदीना में अगर मिल जाए तो वहाँ से मिल, या मक्का में अगर आज शाम को चाहे तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है।
तो अब हम नहीं, वो तो 10-15 मिनट के, वो तो वहाँ पे वो बोल रहे थे ना, इस वजह से मैंने क्या उनको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें जो है हमको ढूंढना है। ये देखिए सब अपने अपने देश के झंडे लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहला क्या ले भाई? भाई बढ़िया भाई। उधर चलना है बोला ना। तो अभी हम हमारे ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं, फिर वापस हम वीडियो बनाएंगे। पूरी दुनिया से लोग आए हैं, देश अपने अपने झंडे को देखें। हम तो झंडे भी नहीं पहचान पा रहे। ये अलग ही है, अफ्रीका से है, कोई कहाँ से है। खैर अब हमें हमारा ग्रुप ढूंढना है और बस में जाना है। फिर हम कौन सी मस्जिद जा रहे हैं? ये पता नहीं। आयशा मस्जिद। एक और आयशा मस्जिद चल रहा है ना अभी तो। एक और ज़ियारत बाकी बची है ना, शायद वो उसके बाद कहाँ जाएंगे? आयशा मस्जिद में जाएंगे ना। इराम मान वहाँ पर थोड़े जाएंगे, तो कोई दूसरी मस्जिद है उसमें ले जाएंगे। अच्छा, फिर हम वहाँ एहराम बांधेंगे, फिर उसके बाद आज फिर हम दूसरा उम्रा करेंगे। टाइम पे उम्रा करने की कोशिश करें। हमें हमारे लाजा भैया तो गए, लाजा भैया तो गए, लाजी बहना तो गई, लाजी बहना तो गई। तो अब हम तो लादा भैया और लादी बहना ढूंढना है इतनी भीड़ में। देखिए हमारे पास कोई भी नहीं है, हम क्या करेंगे? राजा बाबू तो गए, राजा बाबू तो गए, और गए तो ये मिल गए। और दे दी, फ्री में दे दिए दुनिया, और वहाँ जाके मुझे नहीं भेजा। और ये हमारे फिजिक्स के लेक्चरर साहब और मैडम जो है अराफात के मैदान में आ गए। इन्होंने दुआ भी मांग ली है, और ये पूरा ऊपर वहाँ पहाड़ी पे जाने की इन्होंने कोशिश करी, पर ये थक। देखिए आप धूप कितनी थी, उठा नहीं जा रहा। दुआ मांगो आंख मीच के। को कंकर मारे जाते हैं। कितने शैतानों को? 3 शैतानों को। कितने शैतानों को? 3 शैतानों को। तो आप में से किस किस की ख्वाहिश है शैतान देखने की? खबर तो कर जाओ यार। इधर तो इधर आने दो यार, आप तो इधर ही होते हो। आप कितनी बार मार के चले गए? हमें मारने दो, हम जो नए आए। क्यों भाई? देखने की ख्वाहिश है कि नहीं? किस किस पे जरा हाथ उठाए। क्या बात है, क्या बात है। और पत्थर मारने की भी ख्वाहिश है। अब पत्थर मारना तो हज का रुकन, ऐसे तो मार नहीं सकते। दुआ करें अल्लाह हज पे आना नसीब फरमाए। आज सिर्फ देख लें, जब हज पे आएंगे फिर सही छतरोल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, अब आपका मुकद्दर, आपका नसीब है भाई। होता है ऐसा है, हम जब दिखाते हैं तो सबको नजर भी आ जाता है। बादों का किसी को भी नहीं आता, बादों का आदों को आता है, आदों को नहीं आता। अपनी नजर का कमाल भी होता है। आपके साथ होगा क्या, ये इंशाअल्लाह करीब वक्त बताएगा। हम जब जमरात को देखकर आगे बढ़ेंगे तो आगे जो हमारी ज़ियारत का मकाम होगा, वो मकाम जहाँ पर हाजियों के जानवरों की कुर्बानियाँ की जाती हैं, वो मकाम होगा। उसके बाद हम सीधा जाएंगे मस्जिद जहराना। कहाँ जाएंगे? जहराना। मस्जिद जहराना वो मकाम है जहाँ से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम बांधकर उम्रा शरीफ अदा किया। वहाँ से सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने उम्रे अदा की। तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि उस मकाम से तकरीबन 300 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इहराम बांधकर उम्रा अदा किया है। कितने अंबिया ने? पूरा रेगिस्तान 300 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने इहराम बांधकर उम्रा अदा किया है। ठीक है? तो वहाँ से इंशाल्लाह आप खुश नसीब ज़ायरीन किराम भी इहराम बांधकर उम्रा की अदायगी की सआदत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। एक मसला आप ज़हन नशीन कर लें, जो जहराना का मकाम है वहाँ से उम्रा अदा करना आपके लिए सुन्नत है। करेंगे तो सवाब मिलेगा, वाजिब नहीं है। यानी नहीं करेंगे तो आप पर कोई सदका, कोई दब, कोई इस तरह की चीज़ लाजिम नहीं होगी। बात समझ आ गई है?
इंशाअल्लाह करें। हाँ, जब आप जाएंगे ताइफ की ज़ियारत के लिए, ताइफ की ज़ियारत के लिए हाजी जाते हैं, वहाँ जाएंगे तो वापसी पर मीकात लगेगा, मीकात कर्नुल मनासिल सेल अल कबीर। तो वहाँ मीकात से उम्रा अदा करना वाजिब रहता है। होता यूँ है, साथियों ने यहाँ से उम्रा अदा कर लिया, उम्रा अदा करने के बाद वो दूसरे दिन या तीसरे दिन या पहले दिन ही वो चले जाते हैं कहाँ पर, ताइफ की ज़ियारत के लिए। हम ज़ियारतें करके आ जाएंगे, तो फिर वापसी पर भी काल लगता है, तो साथी कहते हैं हमने तो वहाँ से उम्रा कर लिया, तो यहाँ से उम्रा अदा करना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। यहाँ आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वहाँ से आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वहाँ किसकी मर्जी चलनी है? दीन इस्लाम का, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी, हमारी कोई मर्जी नहीं होगी। यहाँ आपको इख्तियार है, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। तवाफ कर लो, बस बात खत्म। चलें जी, बरकत की नीयत से जरा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़ारा देखिए, ज़ियारत अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुस्ती तो नहीं ना हो रही? चले माशाअल्लाह, थके तो नहीं है आप लोग? पक्की बात है। अच्छा, वैसे थकने का हक किसका? आपका, मेरा? अगर किसी को थकना चाहिए तो किसे थकना चाहिए, मुझे या आपको? मुझे थकना चाहिए ना, क्योंकि मैं एक टांग पे खड़ा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ और बैठा भी नहीं हूँ। चलें, टेक तो लगी हुई है मेरी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थकने का हक मुझे इसलिए कि मैं खड़ा होके एक टांग पे कर रहा हूँ। और ये कभी कभी ऐसे दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं, ये सादत भी मिल जाती है। जिसे सादत समझेंगे, ज़हमत थोड़ी समझेंगे अपने लिए, क्योंकि इतने खूबसूरत मकामात की हम ज़ियारतें कर रहे हैं, तो ये सादत की ही बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें जी, हमारी ज़ियारतें तकरीबन हमारे करीब आ चुकी हैं और थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह हमारी ज़ियारत का सिलसिला शुरू होने वाला है। तब तक आप एक बार ज़रा बरकत की नियत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला व बारिक व सल्लिम। अच्छा, अब मदीने शरीफ तो जाना है ना, कैसे हाज़िरी देनी है वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। अब मदीने शरीफ जाना है किसकी बारगाह में? हुज़ूर की बारगाह। कुछ तोहफा तो होना चाहिए हुज़ूर के लिए, तोहफा नजर आने, दरूद पाक का तोहफा, ठीक है? तो क्या ही अच्छा हो, कुछ हदफ न तय कर ले हम। मैंने भी इंशाल्लाह कल मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होना है, 2 दिन का मेरा क़याम होगा, ज़ियारत की नियत से जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह वापसी आ जाऊँगा इंशाल्लाह, अल्लाह करीम ने चाहा। मैं खुद को भी तरगीब दिला रहा हूँ, साथ आपको भी दिलाने लगा हूँ। तो हुज़ूर की बारगाह में जाना है तो कुछ तो तोहफा हो जाना चाहिए, और तोहफा दरूद पाक का। तो जब तक आप मक्कातुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर हैं, जहाँ आप दीगर इबादत करें, वहाँ कोशिश ये करें कम से कम रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक करें। कितनी मरतबा? आसान है ना, इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे ना इंशाअल्लाह। चलें जी, हमारी ज़ियारतों का सिलसिला शुरू हो रहा है। अपने सीधे हाथ पर आप देखिएगा, आपके सीधे हाथ पर ज़मीन के ऊपर ये लाल कलर का आपको रोड नज़र आ रहा है। ये वो रास्ता है जिन रास्तों से हाजी साहबान मैदान अरफात से निकलकर पैदल चलते हुए सीधे मैदान मुज़दलिफ़ा को जाते हैं। हाजी 9 ज़िलहज के दिन को मैदान अरफात का क़याम करते हैं। नमाज ज़ोहर, नमाज असर वहीं पढ़ी जाती है। ये क़याम मगरिब की अज़ान तक होता है। अज़ान मगरिब के होते ही अरफात के दरवाजे खुल जाते हैं। नमाज मगरिब नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ अजान होती है, नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जाती। फिर इन्हीं रास्तों से, ये कई बार आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा, आज के दिनों में हाजी चल रहे होते हैं, तो वो इसी रास्ते से पैदल गुजर कर सीधा मुज़दलिफ़ा को जा रहे होते हैं, या मिना से अरफात में आ रहे होते हैं, या अरफात से मुज़दलिफ़ा को जा रहे होते हैं। सामने देखिए अरफात उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे अरफात है, ये उल्टे हाथ से रास्ता आ रहे हैं और आपके सीधे हाथ पे जा रहे हैं। ये 5 किलोमीटर का सफर है जो हाजियों ने पैदल करना होता है, और ये टोटल 4 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, इसके आगे मजीद 3 रास्ते हैं कि हाजी इन रास्तों से चलते हुए जाते हैं। उल्टे हाथ पर आगे की तरफ देखें, उल्टे हाथ पर आगे की तरफ देखें, आपको मस्जिद के मीनार नजर आ रहे होंगे। मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं? जरा माशाल्लाह, आप एक शैतान देखना चाहते हैं, मैं देखो तो सही आपकी नजर कितनी तेज है। जरा मस्जिद के मीनार गिन के बताइएगा, जल्दी जल्दी। कितने मीनार हैं? 6 मीनार। गोल गुंबद कितने हैं? 3 गुंबद 6 मीनार वाली
یہ مسجد عرفات ہے. کون سی مسجد ہے؟ مسجد عرفات. ٹھیک ہے. جو گاڑیاں وہاں نہیں نہ جاتی وہ یہاں دور سے زیارت کروا دیتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں, اللہ نے سعادت عطا فرمائی. ہمارے ڈرائیور بھائی الحمدللہ اچھے تھے, تعاون کیا آپ کے ساتھ, ہمیں وہاں تک لے گئے ہیں. تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. یہاں نا یقین مانے کئی کئی سال لوگ حج پہ بھی آتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن آپ عمرے پر آئے تو اس ماتھے کی آنکھوں سے زیارت تو ہو گئی نا, اس کے براؤدے میں صحیح, لیکن سر سجدے میں تو رکھ دیا نا. ہماری اگلی زیارت بھی بڑی پیاری ہے. اس زیارت کا نام ہے نہر زبیدہ. کیا نام ہے؟ میں گوشت گزار کر دیتا ہوں. نہر زبیدہ کا تاریخی واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی جب یہاں پر حج کے لیے آئی تو دوران حج اس نے دیکھا کہ یہاں پر حاجیوں کے پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے. دوران حج اس نے ارادہ کیا جب وہ اپنے علاقے عراق میں لوٹ کر جائے گی تو وہاں کے دریائے دجلہ سے عراق کے دریائے دجلہ سے ایک نہر بنوائے گی جو بنتی ہوئی سیدھی مینا سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے عرفات تک جائے گی. ایسا ہی ہوا جب ملکہ عراق میں پہنچی تو اس نے ایک نہر کا نقشہ تبدیل دیا. جب نہر کا نقشہ مکمل ہوا تو اس نے وہاں کے مزدوروں سے یہ نہر بنانے کی بات کی. جب مزدوروں نے دیکھا کہ کافی محنت والا اور طویل عرصے کا کام ہے تو اب مزدوروں نے وہ نہر بناکار کرنا چاہا, لیکن چونکہ سامنے خلیفہ وقت کی بیوی تھی صاف لفظوں میں انکار نہ کر سکی. کہنے لگے کہ اے ملکہ ہم یہ نہر تو بنا دیں گے, لیکن اس نہر بنانے پر جو ہم اجرت لیں گے وہ لیں گے ایک ضرب لگانے پر 1 دینار. کتنے اجرت لیں گے؟ ایک ضرب لگانے پر 1 دینار. ملکہ زبیدہ نے جب یہ سنا تو وہ مسکرا پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو پورے دن کی مزدور کی مزدوری تھی نا وہ تھی 4 دینار, لیکن ڈیمانڈ کی گئی 1 ضرب لگانے پر 1 دینار. ملکہ زبیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا تم 1 ضرب لگانے پر 1 دینار اجرت طلب کرتے ہو, میں تمہیں 1 ضرب لگانے پر 2 دینار اجرت دوں گا. 1 نہیں, 1 کے ساتھ 1 اور ملے گا, یعنی 2 دینار. پھر یہ عراق کے دریائے دجلہ سے بنتی ہے, ایران کے راستے بنتی ہوئی سیدھی مینا سے مزدلفہ, اور مزدلفہ سے یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں پہاڑ ہے, پہاڑوں کے درمیان میں یہ 6 فٹ اونچی 3 فٹ چوڑی قلعہ نما دیوار یہ گزرتی ہوئی سیدھی عرفات کو جاتی ہے. اب اسے آپ دیکھتے جائیے اور اندازہ کیجئے کہ کتنی محنت کے ساتھ یہ 1200 سال پہلے بنائی گئی ہوگی. جب یہ نہر مکمل ہوئی تو ملکہ زبیدہ عراق کے دریائے دجلہ کے کنارے پر کھڑی تھی. اسے اس کی لاگت دی گئی, اس کا حساب, اس کا خرچ دیا گیا. ملکہ زبیدہ نے اسے دیکھا نہیں, پڑھا نہیں, دریا میں ڈال دیا. پوچھنے والے نے پوچھا ملکہ ایسا کیوں کیا؟ تو ملکہ زبیدہ نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا پوچھنے والے نے پوچھا ملکہ ایسا کیوں کیا, دیکھ تو لیتی اس پر کتنا خرچ آیا ہے. تو ملکہ زبیدہ نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا جس رب کی رضا کے لیے میں نے یہ نہر بنوائی ہے وہی رب مجھے اس کا صلہ بھی عطا فرمائے. صلہ کیسا ملا؟ 1200 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 12 صدیاں. ہم مریں گے نا تو 12 سال کے بعد لوگ ہمیں بھول جائیں گے. ملکہ زبیدہ کی یہ نیکی رب کو اتنی پسند آئی. 1200 سال گزر گئے. 1200 سال سے ملکہ زبیدہ کا نام بھی زندہ ہے, نیکی کا نشان بھی باقی ہے. اس کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے. پتہ چلا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال ضائع نہیں ہوتا. جب بھی مال خرچ کرنا ہے تو دل کھول کے مال خرچ کرنا ہے, سینہ چوڑا کر کے. آپ عمرے پر ہیں, یہاں آپ ظاہر کرتے ہیں کچھ اپنے لیے آپ کھائیں, خود کے لیے بھی, بے شک اگر ٹور میں شامل ہے, لیکن اپنے لیے کچھ خرید کے کھائیں, آپ اپنے لیے کچھ پہنیں, اپنے عزیز و اقربا کے لیے ساتھی تحائف خریدتے ہیں, اچھی بات ہے. یہ جتنا بھی مال ہے نا آپ کا, یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں. یہ ذہن میں رکھیے گا. حضور کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی راہ میں جب چلو نا حج یا عمرے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو. جتنا تم مال خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا. تو یہ تو سفر ایسا سفر ہے, یہاں مائنس پلس نہیں کرنا, سوچنا نہیں کہ لگانے سے پہلے کہ کتنا خرچ آ رہا ہے, بس آنکھیں بند کر کے لگا دیں, اجر اللہ دے گا. یہ دیکھیں الحمدللہ ہم مزدلفہ میں داخل ہو چکے ہیں. آپ کے سیدھے ہاتھ پر یہ سارا کا سارا میدان مزدلفہ ہے, وہی میدان مزدلفہ جہاں پر 10 ذی الحج کی شب کو حاجی صاحبان پوری رات گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, حاجی کا بچھونا زمین ہوتی ہے اور اوڑھنا آسمان ہوتا ہے. نرم نرم بستروں پر سونے والے, بڑے بڑے محلات میں سونے والے یہاں پر زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے. عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے,
मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद भी मुआफ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आपके सीधे ये हाथ पर 2 मीनार वाली एक खूबसूरत सी मस्जिद आपके करीब आ रही है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरिल हराम। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल बकरा के अंदर इन्हीं कलिमात के साथ मौजूद है। इस मस्जिद के हिस्से के बारे में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए तो आपने मुज़दलिफा का क़याम यहाँ पर किया और सहाबा ने भी यहाँ पर किया। तुर्कियों ने इस मस्जिद को तामीर किया था। ये सामने देखें, ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है। साल के एक दिन खुलती है 3 नमाजों के लिए, नमाज मगरिब इशा और फजर। जी, अब उल्टे हाथ वाले जरा उल्टे हाथ पर तवज्जो फरमाइएगा। उल्टे हाथ वाले उल्टे हाथ पर तवज्जो फरमाएं। नीचे जमीन पर देखें, जमीन पर ये छोटे छोटे कंकर आपको नजर आ रहे होंगे, काले काले। ये काले काले कंकर नजर आ रहे हैं आपको? ये जो काले काले कंकर है ना, जी, ये वही कंकर हैं जिनको हाजी साहबान 10 ज़िलहज की सुबह को 10 ज़िलहज की सुबह को यहाँ से कंकर उठाते हैं और 3 दिन तक जमरात में ये शैतान को मारे जाते हैं। 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। सीधे हाथ और सीधे हाथ पर देखें, फुटपाथ के ऊपर जमीन पर ये वो बजरी है, ठीक है। ये पूरे मुज़दलिफा में जब हज के दिन करीब आते हैं तो गाड़ी के जरिए यहाँ पर पूरा लगा दिया जाता है, ठीक है जी, बिछा दिए जाते हैं ये कंकर। अब जरा गौर करें, कंकर कहाँ से लेना सुन्नत है? मुज़दलिफा से। और छोटा कंकर लेना सुन्नत है। कौन सा? छोटा। और अगर हमें इख्तियार होता तो हमने तो फिर 1 किलो का एक पत्थर लेना था। छोड़ूंगा नहीं, सर खोल दूंगा उसका, यही करना था ना। तो छोटा कंकर और मैदाने मुज़दलिफा से लेना होता है। चलें जी, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हमारे आगे भी बड़ी प्यारी खूबसूरत सी ज़ियारतें हैं और एक के बाद फौरन दूसरी मिली हुई ज़ियारत है। थोड़े से आप एक्टिव रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़ियारत आपकी अच्छी हो जाएंगी। जरा बरकत की नियत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इसमें जिन खैमों में हाजी 4 या 5 दिन का क़याम करते हैं, वाक़ई मिना में खैमों की तादाद कम होने की वजह से, हाजियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से कुछ खैमे मैदान मुज़दलिफा में लगाकर इसको न्यू मिना का नाम दिया गया है, ठीक है। इन खैमों की खासियत यह है कि इनके अंदर पानी भी दाखिल नहीं होता और इनको आग भी नहीं लगती। अब इन खैमों में भी हाजी 4 या 5 दिन का क़याम करते हैं। सीधे हाथ पे तवज्जो रखिएगा, ये आपके करीब से गुजर रहे हैं। इसके ऊपर ना एक गोल टोपी है, बताइएगा वो गोल टोपी किस कलर में है? सारे एक कलर पर इत्तेफाक है। कौन सा कलर में है? सफेद कलर में है ना। चले जी, अब उल्टे हाथ में भी खैमे शुरू हो जाएंगे, देखते जाइए। ये मीनार के जितने भी खैमे ना, ऊपर वाली जो गोल टोपी है ना, ऊपर वाली गोल टोपी, ये सबकी सफेद कलर में है। लेकिन हमारे सामने मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है। स्टेशन के नीचे से हम गुजरेंगे, स्टेशन क्रॉस करते ही आपके सीधे हाथ पर 2 खैमे आएंगे जिनकी ऊपर वाली टोपी पता है कौन से कलर में? ग्रीन कलर में, हरे कलर में। उसके आगे एक खाली जगह है, उस खाली जगह को कहते हैं वादी महसर। वादी महसर वो मकाम है जब यमन का बादशाह अबराहा काबतुल्लाह शरीफ को शहीद करने के नापाक इरादे का साथ आया, हाथियों का लश्कर लेकर, जंगजू लेकर, जंगी साजो सामान लेकर, तो उसने बड़े गुरूर के साथ इस मकाम पर पड़ाव डाला। अल्लाह ने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। छोटे छोटे अबाबील परिंदों के जरिए, छोटी छोटी कंकरों के जरिए अल्लाह पाक ने उसे इस मकाम पर तबाह बर्बाद फरमाया था। इसका जिक्र सूरह फील अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील सूरत में मौजूद है। उलमा फरमाते हैं जब यहाँ से गुजरो तेजी के साथ और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए गुजर जाओ। जी, सीधे हाथ पे तवज्जो रखिएगा, सीधे हाथ पे तवज्जो रखिए। सफेद कलर की ग्रिल आएगी, ग्रिल के सामने देखना है आपने। ये ग्रिल आपके करीब आ चुकी है। सीधे हाथ पर बिल्कुल सामने देखें, आगे की तरफ, वो सामने खैमे हैं, ये देखें, यस, ग्रीन नजर आ गए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये वादी महसर का हिस्सा है, खैमों के आगे वाला। अब देखिए हम मीना में दाखिल हो रहे हैं, दाएं बाएं बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये खैमे हैं। अब हम मीना में दाखिल हो चुके, ये वादी मीना है। अगली जो हमारी ज़ियारत है आपको उल्टे हाथ पे, उसका नाम है मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो मकाम जब अल्लाह के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, ख्वाब की तकमील के लिए अपने नूरे नजर प्यारे बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह को इस मकाम पर लिटाया। गर्दन पर 3 मरतबा छुरी चलाई। छुरी ने हज़रत इस्माइल को गले को ना काटा, आपने गुस्से से करीब एक पत्थर पर छुरी मारी,
पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। आपने छुरी से कलाम किया तो उन्हें इस्माइल के गले को क्यों ना काटा? तो छुरी ने जवाब दिया, इब्राहिम खलीलुल्लाह आपने 3 मरतबा काटने का हुक्म फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे 70,000 मरतबा मना फरमाया है। यहाँ पर जन्नती मेंढा उतरा था जिसकी कुर्बानी की गई थी। उल्टे हाथ पे नजर रखें, ये बिल्डिंग नजर आ रही है, बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे की तरफ छोटे पहाड़ के ऊपर देखें, ये सामने देखें, छोटे पहाड़ के ऊपर छोटा सा कमरा बना हुआ है हाफ व्हाइट कलर का। किस किस को नजर आ रहा है? जरा हाथ उठाएं। नजर आ रहा है ना? आपको नहीं आया? आगे चलें, सबको नजर आ गया? ये सामने वाली जगह, हाँ जी चलें। यहाँ पर जन्नती मेंढा बताया जाता है जो उतारा गया था जिसकी कुर्बानी की गई थी। पर क्या ये कई सालों पहले की बात है, हजारों साल गुजर चुके हैं इस वाक़या में। उल्टे हाथ पर देखिएगा एक बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा महल है, यह है शाही महल। यहाँ पर बादशाही हुकूमत है, यहाँ के बादशाह और उनके खानदान के लोग जब हज के लिए आते हैं तो वो मीना का क़याम इस मकाम पर करते हैं, ठीक है, इस मकाम पर करते हैं मीना का क़याम। और ये जो नीचे आपको बड़े बड़े होटल नजर आ रहे हैं, ये दूसरे मुल्कों के अमीर कबीर गुज़रा हजरात जब आते हैं वो यहाँ पर क़याम करते हैं। आपकी बात करूँ ना, आप जैसे खुश नसीब शहजादे लोग वो इस तरफ होते हैं, ये खेमा कहते हैं। हज पे आएंगे तो कहाँ रहेंगे? अल्लाह ने जितनी दौलत दी है ना, आप संभाल के रखें और बड़ी जगह खर्च करने की। यहाँ आना है तो फकीरी के साथ आना है। कैसे आना है? फकीरी के साथ, और रहना इन खेमों में इंशाअल्लाह। ये वो खेमे हैं, ये वो बस्ती है जहाँ अल्लाह के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मीना का क़याम किया, क़याम करने के बाद जब यहाँ से चल पड़ा, जैसे ही मीना से निकलेगा अल्लाह उसके नामा आमाल से सारी खताओं को मिटा देगा, गुनाहों से पाक कर देगा। अल्लाह हमें हज मकबूल की सादत नसीब, अल्लाह खैर के साथ आफियत के साथ हज नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। आगे हमारी 2 ज़ियारतें हैं जी, एक मज़ारात हैं, उसी के साथ ही है जमरात, जहाँ शैतान को मारे जाते हैं। कंकर जमरात में एंटर कर दिया हमने। चिपकने हो जाइए, एक्टिव हो जाइए। जो वीडियो बना रहे हैं, जो अपने मोबाइल फोन के कैमरे भी अपने उल्टे हाथ पर कुछ टाइम के बाद कीजिएगा। ये आपके करीब आगे की तरफ देखें, ये आपको ग्रीन शीशे वाली बिल्डिंग नजर आ रही है, आगे की तरफ देखें, जिस तरफ गाड़ी जा रही है सामने, इसके आगे देखें 2 मीनार होंगे मस्जिद के आगे नजर। ये 4 मीनार वाली मस्जिद है जहाँ 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं। सलाम पेश कर लीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत हो गई मस्जिद की। उल्टे ही हाथ पर बिल्कुल सामने देखें सफेद छतरी है, नीचे बिल्डिंग में अंधेरा है, एक ही बिल्डिंग है उल्टे हाथ में, सफेद छतरी वाली नजर आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है ना? हाँ, आप जरा देखें यहाँ शैतान है या नहीं जिसको कंकर मारे जाते हैं। गौर से देखें, गौर से, आंखें खोल के, थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। कैमरे वाले जरा जूम कर लेना, क्या पता कैमरे में ही आ जाए, आंखों से ना देख पाए तो कैमरे की आंख से देख। चलें जी, वक्त बहुत क्लोज है हमारे पास। अब सीधे हाथ पे तवज्जो फरमाए, मीना के खेमे, सीधे हाथ पर देखिए मीना के खेमे, सीधे हाथ पर मीना के खेमे जी। जी मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, अब तवज्जो फरमाए। भाई जमरात में किसी को कुछ नजर आया है? हाँ बोले या ना बोले? नहीं नजर आया? हाँ माशाल्लाह, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। अर्ज करता चलूं, शैतान नजर, शैतान नजर, शैतान नजर। हाँ, यहाँ दीवार बनी हुई है, हाथ कभी करते हुए दीवार पर टक्कर मारते हैं। अल्लाह की कुदरत है कि लगती वो शैतान को है। इस मकाम पर हज़रत इब्राहीम ने शैतान को टक्कर मारे। ये हम टनल से गुजर रहे हैं, टनल खत्म हो गई, आपके सीधे हाथ पर फिर मीना के खेमे आएंगे। गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, आप उन खेमों का नज़ारा कर लीजिएगा। एक बड़ा प्यारा सा हसीन सा एक नज़ारा है जहाँ 2 सेकंड का या 3 सेकंड का आप वो नज़ारा कर सकेंगे। सीधे हाथ पे तवज्जो रखिएगा, सीधे हाथ पे तवज्जो कर रहे हैं। बड़ा प्यारा हसीन खूबसूरत मंजर, इंशाल्लाह देख के आंखें ठंडी होंगी। मेरे ड्राइवर भाई गाड़ी स्लो कर लेंगे और स्लो गाड़ी से आप 2 से 3 या 4 सेकंड में उसे देख सकते हैं। पहले खेमे ऊपर होंगे, रफ्ता रफ्ता वो नीचे जा रहे हैं। जहाँ खेमे नीचे है ना, वहां से आपने आगे की तरफ देखना है। जहां तक आपकी नजर जाएगी खेमे ही खेमे आपको नजर आएंगे। खेमों की बड़ी प्यारी बस्ती। ये देखिए, सीधे हाथ पे जरा तवज्जो रखिएगा, टनल खत्म होने लगा है। चल आपको हसीन सा मंजर दिखाते हैं। इन्हीं खेमों में हाजी 4 या 5 दिन का क़याम करते हैं। ये देखते हैं,
और एक हाजी को कितनी जगह मिलती है, ये मैं अभी अब आपको बताता हूँ। सीधे हाथ में तवज्जो रखें, ये खैमे आप नीचे जा रहे हैं, यहाँ से आगे की तरफ देखें, यहाँ से आगे की तरफ बिल्कुल आखिर तक आपने देखना है पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत सी बस्ती। मजा आया? चले जी, अब तवज्जो मेरी तरफ। यहाँ हाजी को पता है कितनी जगह दी जाती है? जितनी मरने के बाद बंदे को कब्र में मिलती है, मुर्दे को, और कब्र में कितनी मिलती है? 6 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी। ऐसा ही है ना? क्यों? इसलिए कि इंसान जीते जी अपने अमाल का मुहासिबा कर ले। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली सभी अंदर समाना है। तिराना सुख बदन भाई चुले टेस से जो फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। अजीज़ां याद कर जिस दिन के इजराइल आएंगे, न जावे कोई तेरे संग, अकेला तुझे जाना है। न बंदा साथ जाएगा, न माल जाएगा, न दौलत जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, बंदा होगा। सीधे हाथ में देखें कुर्बान का गुजर है, जहाँ हाजियों के जानवरों की कुर्बानियाँ की जाती हैं, ये कुर्बान का है। मक्के में और भी बहुत सारी कुर्बान गाहें हैं, उनमें से एक ये भी है। मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, अब आप बढ़ रहे हैं मकाम जहराना की तरफ, और इंशाअल्लाह मकाम जहराना में आप खुश नसीब ज़ाहिरीन किराम ऐलान है, इसे अपने सीनों में जगह दीजिएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मक्कातुल मुकर्रमा साहदल्लाहु शरफ़हु ताज़ीमन के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ के ये मुक़द्दस मकामात है ना, इसी तरह यहाँ के मुक़द्दस तहाइफ भी हैं। हाजी साहिबान पूछते हैं, लेते हैं, इसी नीयत से हम इसे अपने साथ भी रखते हैं। आपके लिए भी 3 बड़े प्यारे तोहफे लेकर आया हूँ, और वो तोहफे ऐसे हैं जिनका जिक्र हदीस करीमा में है। सुबह से देखें कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ। तोहफे भी ऐसे हैं जिनका जिक्र हदीस में है। अब ये सुन लीजिए, लेना ना लेना वो मुकद्दर और नसीब की बात है, लेकिन अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। पहला जो तोहफा है मकर, ये है इस्मत सुरमा। कौन सा? इस्मत सुरमा। इस्मत सुरमा वो है जिसे खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, पसंद फरमाकर इस्तेमाल फरमाया, इस्तेमाल फरमाकर अपनी उम्मत को हुक्म फरमाया, फरमाया इस्मत सुरमा लगाओ, ये तुम्हारी आंखों की रोशनी को तेज करेगा, पलकों को लंबा करेगा, नई पलकें उगाएगा। इसके अलावा इस्मत सुरमा हर किस्म की आंखों की बीमारियों से हिफाजत भी करता है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हजरात तक हर एक के लिए फायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, इसका हदिया भी समाज फरमा लें, ये 5 रियाल का एक है, पूरे बॉक्स के अंदर 12 पीस है। साथ ही अपने अजीज़ो अकरीबा को, दोस्त अहबाब को, कि जहाँ बाकी तोहफा देंगे, मक्के का एक खूबसूरत ये तोहफा जिसे हुजूर ने पसंद फरमाया, ये भी देंगे, पूरा बॉक्स भी लेकर जाते हैं। आप दोस्त अहबाब के लिए पूरा बॉक्स लेना चाहें तो 60 रियाल का बनता है, लेकिन 10 रियाल डिस्काउंट के साथ आपको 50 रियाल में इंशाअल्लाह ये मिल जाएगा। आप इसमें खुला भी लेना चाहें, 1 पीस 2 पीस, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बॉक्स का रेट मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपको 10 रियाल डिस्काउंट होगा। दूसरा जो तोहफा है बड़ा प्यारा, खूबसूरत और लाजवाब, उसकी निस्बत की तो क्या ही बात है, वो एक खुशबू है, और वो खुशबू जो मस्जिद नबवी शरीफ में अक्सर लगाई जाती है, और हुजूर की सुनहरी जालियों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लगाई जाती है। आपने जाना भी हुजूर की बारगाह में, हो सके तो इस खुशबू को अपने जिस्म पर लगाकर जरूर जाए, नहीं तो कोई भी आपके पास मुयस्सर है वो लगाए। अब ये खुशबू निस्बत तो आपने सुन ली, है बड़ी प्यारी, और खुशबू खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी। हुजूर ने फरमाया खुशबू का इस्तेमाल करो, ये अकल को बढ़ाती है, सोचने समझने की सलाहियतों को बढ़ाती है, इंसान की शख्सियत को निखारती है। खुशबू एक बड़ी प्यारी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो खुशबू है, ये जो बड़ी बोतल है, बड़ी बोतल, ये 20 रियाल की एक है, 50 रियाल की 3 है, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी है। इसका पूरा बॉक्स आप लेना चाहें तो 200 रियाल में 12 पीस का आपको बॉक्स मिल जाएगा। इसमें छोटा साइज भी है, साथ ही कहते हैं हमने तोहफा देना है, एक अच्छी चीज है, पसंद आई है, कोई छोटा साइज हो ताकि साथ ही ज्यादा कम पैसों में हम ये दे दें। जो छोटे साइज की बोतल है, इतर एक ही मेरे पास, दूसरी खुशबू नहीं है, बट 5 आया
آیات بینات تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اور اس کے ساتھ والی 4 آیات بینات. اس پہاڑ کی بلندی ہے 2500 فٹ. جب حضور اس پہاڑ پر رہے تو ام المؤمنین زوجۃ الرسول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 53 سال کی عمر میں کھانا اور پانی لے کر آیا کرتے تھے. اور یہ مکہ المکرمہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کتنے فاصلے پر ہے؟ 7 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور 53 سال کی عمر میں ام المؤمنین کھانا اور پانی حضور کے لیے لے کر آتی تھی. اللہ کو بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، رب نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ام المؤمنین کے لیے سلام بھیجا تھا. سبحان اللہ. ہماری 14ویں زیارت ہے، وہ بھی ہمارے قریب ہے. اس زیارت کا نام ہے مقبرہ عدل. مقبرہ کہتے ہیں قبرستان کو، عدل سے مراد انصاف ہے. اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر عدل و انصاف کے فیصلے فرمایا کرتے تھے. اس مقام پر کچہری لگایا کرتے تھے. کون عمر بن خطاب؟ وہ عمر بن خطاب جنہوں نے اسلام قبول کیا تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا. وہ عمر بن خطاب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفر کام اٹھا تھا. وہ عمر بن خطاب جن کے جلال کا عالم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. سیدھے آپ پر دیکھیے گا ڈبل روڈ کے ساتھ آگے کی طرف یہ دیکھیں آپ کو قبرستان نظر آئے گا. ڈبل روڈ ختم ہوتے ہی یہ قبرستان آپ کا نظر آ رہا ہے. یہ اس جگہ کو اوپر والی جو جگہ ہے اسے کہا جاتا ہے مقبرہ عدل. جی نہیں بتا، یہاں کوئی اس طرح کی ہستیاں نہیں ہو رہی، وہ تو آگے جنت المالا میں. آگے جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صحابی رسول ہیں جو مراد رسول بھی ہیں اور مرید رسول بھی ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا ہے اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب. کہ اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. ٹوپی اتارے، عمرہ کرنا ہے نا، یہ طواف کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایمان کی دولت نصیب فرما. اللہ اکبر. اور اسی لیے کہتے ہیں ہم سب کو عزتیں ملی ہیں اسلام کی بدولت. کس کی بدولت؟ اسلام کی بدولت. جس نے اسلام کو عزت بخشی ہے نا وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. اور آپ کے دور حکومت میں آپ نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی تھی. 23 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. اور حاکمیت ایسی تھی، آپ کا جلال ایسا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب آپ کو پتا ہے اکثر دن کے وقت میں درخت کے سائے کے نیچے اینٹ رکھ کے نا پتھر کا سرحانہ بنا کے سو جایا کرتے تھے. تو کافر حضرت عمر سوئے ہوتے تھے تب بھی کام رہا ہوتا تھا. اتنا جلال تھا حضرت عمر بن خطاب کا. اب دعا مانگے اللہ ایسے جلال والا حاکم ہمیں بھی نصیب فرمائے. پھر جو کفر کا جنازہ نکلے گا وہ انشاءاللہ ہم دھوم دھام سے دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. ہمارے آگے چند زیارتیں ہیں، تھوڑی سی فاصلے پر ہیں. زیارات ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، 4 زیارتیں. وقت اتنا نہیں ہوتا وہاں تعارف پیش کروا سکیں تو نام ابھی بتا دیتا ہوں، اس کا تعارف ابھی پیش کر دیتا ہوں. جیسے ہی زیارتیں قریب آئیں گے آپ کو زیارتیں کروا دی جائیں گی.